रब दा कुरान की कहता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, और कहन लगा ओ जिन्हों रब ताला ने किताब दा थोड़ा जिहा इल्म अता फरमाया सी। किताब दा इल्मुम मिनल किताब, किताब विचों थोड़ा जिहा इल्म दिता सी। ओ कहन लगा कि ओ कहन लगा कि सरकार बस तुसी नज़र करनी है, नज़र हटान तो पहले पहले मैं तख्त लिया के तुहाडी बारगाह च पेश कर देंगा। 19वां पारा है, केड़ा पारा है? सूरह नमल 19वां पारा। इहदा सियाको सबाक की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत दी मलका बिलकीस नूं इस्लाम कबूल करन दी। उन्हें कहा जी मैं कर लेनी हाँ, मैं थोड़ी बारगाह च हाज़र हो जानी हाँ, मेरे तो पहले थोड़ा तख्त आना चाहिए, मेरा तख्त कोई नहीं लिया सकता। फरमाया तू आ, तेरा तख्त भी आ जाएगा, तेरा तख्त भी आ जाएगा। मलका बिलकीस आ गई, 100 गज के फासले ते रह गई। कितना फासला है? सिर्फ 100 गज का फासला है मलका बिलकीस से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उन्होंने सारे जिन्ने बैठे सन उन्होंने फरमाया भी तुहाडे चो केड़ा ऐसा जिहड़ा बिलकीस तो पहले पहले तख्त लिया के पेश कर देवे। वो तख्त जिहड़ा है ना 80 बाई 40 उसकी लंबाई चौड़ाई है, 80 बाई 40, और नाल इर्द गिर्द उहदे 8 महलात होर भी ने। उन्हां दे विच ओ तख्त विचों लैके आना तालियां दे विचों। एक जिन उठिया, काल इफरीतुम मिनल जिन, जिन उठिया, सरकश जिन उठिया। उन्हें कहा जनाब मैं लैके आना, ओ तख्त मैं लिया देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर च लैके आएगा? उन्हें कहा जनाब महफिल बर्खास्त होने तो पहले पहले तख्त तुहाडे कोल आ जाएगा। आपने फरमाया बह जा, तू लेट है। फरमाया कोई और? अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम ये गल रब नूं नहीं सी अर्ज कर सकते? जेड़े कहते हैं जो मंगना रब कोलों मंगो, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी रब की बारगाह च कह ही सकते सन या अल्लाह बिलकीस आ रही है, दीन इस्लाम का मामला है, तख्त जरा इत्थे पहुँचा दे। नहीं, उन्होंने बैठिया कोलों ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे चो केड़ा ऐसा जिहड़ा तख्त लिया के देवे? आसिफ बिन बरखिया उठे। आसिफ बिन बरखिया कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वली ने। उम्मत दे वली ने उठ के कहते हैं सरकार तख्त मैं ले आना। आपने फरमाया कितनी देर च लैके आएगा? आसिफ बिन बरखिया ने कहा सरकार बस तुसी नजर करनी है, हटान तो पहले पहले तख्त आ जाएगा, तख्त तुहाडे कोल पहुंच जाएगा सरकार, बस इतनी देर लगेगी तख्त आ जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो ठीक है। जिन्नात नूं फरमाया तुसीं इत्थे एक महल बनाओ। जिन्नात नूं हुक्म दिता महल बनाने का, तख्त लियाण का हुक्म वली नूं दिता। किनूं दिता? एक ही गल है, क्यों वली नूं हुक्म दिता? जिन्नात कोलों हज़रत सुलेमान ने क्यों नहीं मंगाया? इस वास्ते कि फिर इन्हां शरीर लोगों ने कहना सी कि जिन्नात तो कर सकते हैं, वो तो लिया सकते हैं, उन्होंने ताकत नूं हुण भी मानते हैं, लेकिन वली की ताकत नूं ये मानते। इस वास्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वली की ताकत दिखाने वास्ते तख्त वली कोलों मंगाया। तख्त किहदे कोलों मंगाया? रब दे वली कोलों मंगाया, अपनी उम्मत दे वली कोलों मंगाया। अच्छा हुण तख्त किवें आया? इत्थे महल बन गया। महल भी कैसा बनया? महल बनया फर्श ते शीशा लग्या। की लग्या? थल्ले पानी चलदा है, ऊपर शीशा लग्या, पानी दे विच मछलियां ने, पानी दे विच मछलियां, इन जिवें समंदर ते महल बनाया हुंदा है, ऐसा महल इन्हां ने बना दिता। उधरों वो अल्लाह दा वली तख्त लैके आ गया। आप गया भी, अपनी जगह तो हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, इशारा किया तो तख्त कोल पहुँच गया। इशारा किया तो तख्त पहुँच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला हाजा मिन फजल रब्बी, ए मेरे रब दे फजलों विचों थोड़ा जिहा फजल है, रब दे फजलों विचों मेरे ते थोड़ा जिहा। हालांकि तख्त वली लैके आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम शान रब दे बयान कर रहे हैं कि वलियां नूं ताकत देना चूंकि रब दे शान है,
इस वास्ते बयान रब की शान की है। ते जिहदे ते थोड़ा जिहा फजल होवे वो तख्त लिया सकता है, ते जिन्हों रब फरमावे वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये मेरा सब तो बड़ा फजल है, फिर वो की कुछ कर सकता है तुसीं जानदे ही हो। ताई असीं कहते हैं कि चंगिया चंगिया नाल ला लो, मिल के चंगिया चंगिया नाल ला लो, चंगिया 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 हुण ये तख्त भी आ गया जनाब। जो तख्त भी कोल पहुंच गया, सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए मेरे रब दा मेरे ते थोड़ा जिहा फजल है, रब दे फजलों विचों थोड़ा जिहा फजल मेरे ते होया है, ते मेरा मुरीद मेरा उम्मती उम्मत दा वली इन्नी दूरों 1500 मील दा फासला है। कितना? फलस्तीन विच तख्ते बिलकीस है, ते यमन में सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे ने, ते सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपना तख्त उड़ाते हैं तो हवा नूं कहंदे ने हवा लैके जाती है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवावां ते सी, जिन्नां ते सी, फिजावां ते सी, इंसानां ते सी, सारी कायनात ते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है। जो अपना तख्त उड़ाना होंदा सी ते हवा नूं कहंदे सन, इत्थे सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा नूं कह के तख्त मंगा सकते सन, लेकिन फरमाया नहीं, ये बिलकीस का तख्त जल्दी चाहिए, जेड़ा कम हवा की तेजी भी नहीं कर सकती, रब का वली और कम भी रब की अता नाल, बोलो बोलो, रब की अता नाल कर सकता, और उन्होंने किया। ते जेड़े बेली दूजे ने जाहिर है कुरान भी पढ़ते हैं, हदीसे भी पढ़ते हैं, लेकिन समझ के पढ़ते, बोलो बोलो, समझ के पढ़ते। बेमुर्शदा कुरान नूं समझ सकता, बेउस्तादा कुरान नूं समझ सकता नहीं। तो जाहिर है लोगों को दावत सारे ही देंदे ने। पलंबर वर्गे शख्स ने किसी को दावत दे छड़ी, बड़े कुरानो हदीस दा इहनूं सुनिया जनाब लोगों ने, तो उन्हें एक बंदा सी, डॉक्टर सी, अंग्रेज़ सी, ईसाई। अंग्रेज़ वैसे मुसलमान भी होंगे जी, अंग्रेज़ नहीं बोलते, नाराज हो गए हो? अंग्रेज़, ओए अंग्रेज़ कोई मज़हब नहीं, मज़हब ईसाई है, मज़हब की है, ईसाई है। अंग्रेज़ मज़हब नहीं, अंग्रेज़ इलाका है। जिमें अरब वाले ने कि ख्याल है सारे मुसलमान ने। यजीद कौन सी, अबू जहल कौन सी, अबू लहब कौन सी, अरबी सन ना सारे। इस तरह वो पढ़े लिखे अंग्रेज़ से, डॉक्टर से, उन्हें यहो ਜਿਹੇ बंदे ने सुनिया, सुन के जनाब उन्हें कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के उन्हें कुरान का मुतालिया शुरू किया, शुरू करके आ गया यहो ਜਿਹੇ कोल। उन्हें कहा जनाब 19वें पारे च पहुंचया, इस आया मुकद्दसा ते पहुंचया, सूई अड़ गई। उन्हें पहले तो यहो ਜਿਹੇ ਨੂੰ खत लिखा, उन्हें कहा जनाब है समझाओ जरा कि बाबा उठिया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, तख्त आपे पहुंच गया, एक किवें पहुंच गया, बस ये समझा दो। हुण इहो जेड़े आप गुमराह होण किसी को समझा सकते हैं? बोलो बोलो, समझा सकते हैं? नहीं। उन्हें कहा जनाब बाबियां की गल छड्डो, बाबे ते शै ही कोई नहीं, अल्लाह की गल करो, बस अल्लाह की। उन्हें कहा जनाब अल्लाह की गल तो करने हैं, पर मैनू ये मसला समझा दो बस। ना जनाब कि वे समझा सकते सन, यहो ਜਿਹੇ समझा ही नहीं सकते, जेड़े होण शरीर नहीं समझा सकते। उन्हें क्या जनाब समझाओ, लेकिन खता के जरिए नहीं समझा। उन्हें क्या आना पड़ेगा। अंग्रेज़ आ गया, आके उन्हें क्या जनाब जरा समझाओ तो सही ये गल की है कि बाबा उठिया भी नहीं, हिलिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, पर तख्त आ गया है। कोई सुभान अल्लाह नहीं, माशाअल्लाह नहीं। ज़्यादा खाना खा के पै के नींद आती ने, गोडे सिर दे के सुते पे हो, जाग के पढ़ो जरा, पता चले तो जागते हो। बाबा हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी को कहा भी। हुण तुहानूं दसना बाबे शै की हुंदे ने। तख्त आ गया, बाबा ने हिलिया, उन्हें कहा जनाब है समझाओ।
इतने आके समझने की कोशिश की, उन्हें कहा नहीं नहीं जनाब छोड़ो तुम बस अल्लाह। उन्हें कहा अल्लाह ठीक है पर इनू समझाना, इतने बाबा लैके आया। उन्हें कहा अच्छा फलां तेन मौलवी नाल मुलाकात करावांगे। तो फिर सही अगले साल 3 साल तीसरे साल आया। उन्हें कहा जरा कराओ मुलाकात। उन्हें फिर मौलवी आया, उन्हें कहा जनाब नहीं सिर्फ अल्लाह की गल करो। चौथे साल भी आया, उन्हें कोई ना समझा सकिया। 5वें साल ये सोच के आया भी ऐज की चलिया तो हम जे तो मौलवी समझा गए तो ठीक, नहीं तो फिर की मुसलमानी तो कुछ नहीं रहेगी। जेड़े अपना कुरान ही नहीं समझा सकते उन्हें और की समझाना है। 5वें साल आ गया, आखिरी चक्कर समझ के उन्हें कहा जनाब मैंने जरा समझाओ तो सही। बाबा हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं तो किसी को कहा भी नहीं, लेकिन तख्त आ गया। किमें आ गया बस ये चीज समझा दो। उन्हें क्या जनाब छाड़े इस गल में कोई लोड़ नहीं। उन्हें जनाब सऊदीया चो मौलवी मंगाया। उन्हें क्या तू ही समझाओ भी कहता नाना रहते बाबिया की तो गल ही नहीं करनी, बस अल्लाह की गल है। उन्हें क्या नहीं नहीं मैं समझना चाहना। उन्हें क्या जरा दूर भेज दो, फोटा बस रोड भेज छड़िया। उन्हें क्या उत्थे जा चला गया बेचारा। गर्मी बड़ी पैंदी, उन्हें क्या ठंडे इलाके च आया गर्मी करिए ਇਹਦਾ दिमाग जरा दुरुस्त होवे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ मौलवियों को की पता भी ਉਹਦਾ दिमाग दुरुस्त है, साडा ही खराब है। ਉੱਥੇ पहुँच गया, मेरे भाई बैठे ने माशाअल्लाह हैं। ਉੱਥੇ पहुँच गया, एक रात उन्हें रब तआला की बारगाह दुआ की, या लाए मौलवियों ने कलमा तो मैंने पढ़ाया पर समझा नहीं पा रहे, मैनू कोई राह दिखा, कोई रास्ता दिखा। रात को सौ गया, सवेरे उठया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, पढ़ के फारिग होया तो किसी ने इंज थापी मारी। लिबास टाटदा पाया, चेहरा नूरानी है। उन्हें क्या बड़ा परेशान लगना है, की गल है। और थोड़ा जहा बोलने लग गया ना उर्दू च, गुलाबी उर्दू च। उन्हें क्या तेरी जुबान केड़ी? उन्हें कहा जी इंग्लिश। वो बाबे ने फरमाया तो फिर इंग्लिश बोल, कोई गल नहीं मैं इंग्लिश ही समझा सकना, अपनी जुबान बोल ताकि तेरे तंगी ना होवे। अंग्रेज ने अंग्रेजी बोली, इंग्लिश बोल के दसिया कि जनाब ये मसला है, तो ये मसला मैनू मौलवी समझा नहीं सक रहे। 5 साल हो गए ने गेड़ा दी फिरते हैं, तो मैंने 5 साल हो गए ना पिछे लगे नू। उन्हें फरमाया जे ये तेनों समझा सकते होंगे तो इन्हें इंज धक्के खाने सन। ये मसला तेनों समझ आ सकता है, पर यह समझने वास्ते इतने नहीं तेनों लाहौर दाता दरबार जाना पड़ेगा। कितने जाना पड़ेगा? दाता साहब का उर्स भी इसे महीने च होंदा है ना, उत्थे जाना पड़ेगा। उन्हें जनाब उतों छुट्टी मंगी। उन्हें कहा जी मैं नहीं इतने रहना, बड़ी गर्मी है, तो मैनू तो भेजो लाहौर। पिछली गल नहीं दसी। उन्हें कहा चल ठीक है, लाहौर तो बहुत तगड़ा मौलवी है, उत्थे भेज देने। शेरां वाला गेट मौलवी से, उन्हें उत्थे भेज दिता। वो आ गया, उन्हें कहा हाँ जी बाबा हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, पर तख्त आ गया। किवें आ गया? हुण मौलवी कहता यार तू छड़ बाबिया नूं, रब की गल कर, अल्लाह की बात करो। उन्हें कहा अल्लाह की तो मैं करना ही हाँ, 5 साल हो गए अल्लाह अल्लाह करदे नूं, मसला समझाओ तुसीं मैनूं। अंग्रेज न्यू मुस्लिम उन्हें कहा जी मैनू लग्या भी ये भी नहीं समझा सकता। मैं उत्थे जोर की नमाज अदा की, फिर असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज एक बंदा मिला ने पूछा दाता साहब ने कहना ना दाता की गल ना करी, इत्थे ते सिर्फ रब की गल होनी है। कहना फिर मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर इशा की नमाज वेला हो गया। जो इशा का टाइम हो गया, एक काला मामा शरीफ बन के जुल्फा रखिया ने, चेहरा नूरानी, चंगा लिबास आया मेरे को। मैनू कहता है परेशान लग रहा है। मैं दसिया जनाब परेशान इस वास्ते कि बाबा हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, ते तख्त आ गया है, ते समझा नहीं सकते। मैं पूछा दाता साहब जाना है, दस दे नहीं। उन्हें क्या जे दाता साहब जाना है तो इन्होंने को लुट के जाना पड़ेगा, रात को किसी टाइम जावी। अंग्रेज कहता है मैं रात को सौ गया, रस्ता मैंने उन्हें दस छड़िया से। उन्हें इतों बाहरों टांगा मिल गया। मैं क्या टांगा रहन दे, तेरी मेहरबानी, हूँ तो सफ़र कर करके आदत हो गई है, मैं पैदल भी जा सकना जिन्हें 100 मील टोल है। वजन भी चकाना है तो भी चौकट जा सकना, आदत पै गई है। खैर उन्हें रास्ता दसिया, कहना मैं रात में सौ गया। सुबह का टाइम होया ना, सुबह तो पहले पहले अद्धी खराब का सारे सुकते पे सन दाला पी के। मैं सोचा और निकला, कहना मैं छाल मारी बाहर निकलिया।
तो बाहरों ना एक बंदा मिल गया, उन्हें मेरी बाह फाड़ ली। ਇਹਦਾ ਨਾਂ है मुहम्मद अहमद सलीम। उन्हें ना की रखे अपना बाद मुहम्मद अहमद सलीम। सूबे हरम मकतबा विच ओदा अपनी किताब हुण तक मौजूद है, जिहदे च हाल सारा मौजूद है। उन्हें कहा जी मैं छाल मार के निकलने लगे, उन्हें बाह फाड़ लिया। उन्हें कहा सलीम भाई को पतीला। उन्हें कहा पतीले नूं छड्ड, रात तक मैं पतीले वाला सा, हुण मैं वसीले वाला हो गया। ओ बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो यार। छड़ पतीले नूं कहना मैं जनाब छाल मारी, बाहर निकलिया, पैदल ही टुर पिया जनाब। पहले मीनारे पाकिस्तान पहुंचा, फिर दाता साहब पहुंचा, उधरों शहरी का वक्त करीब हो गया। मैं देखा कोई दरवाजे बंद ही ना हो, लेकिन एक दरवाजा खुला है, और जरा दरवाजा सोने का दरवाजा उधरों खुला है। मैं उत्थे पहुंचा, दरवाजा खुला वेख के मैं दाता साहब के मिज़ार के अंदर दाखिल हो गया। जदों दरबार शरीफ में दाखिल होया, मैं जनाब जा रहा मिज़ार शरीफ के कोल पहुंचन लग्या। एक बंदे ने मेरा गुट फड़ लिया, जे टेक ला के बैठा, मेरा गुट फड़ लिया, फरमाया भाई सलीम बह जा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौसिया, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और फरमाने ने कि मैं दाखिल होया तो मैंने बाबे ने गुट फड़ के पा लिया। मैं वेख्या ये वही बाबा जो फोर्टाबास मिलिया। और मैं क्या बाबा जी तुम इत्थे? फरमाते ने भाई सलीम तू आ गया, मैं तो काफ़ी दिनों का तेरा इंतजार कर रहा, बह जा इत्थे। उन्हें क्या बह तो जाना बाबा जी। गल हुई है कि बाबा हिलिया भी नहीं, उठिया भी नहीं, गया भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, तख्त आ गया। किवें आया बाबा जी? उन्हें कहा यार मसले मसाइल डिस्कस करांगे, हुण आ गए हैं, बह जा बस। तो ये दस खाना की है, ठंडा या गर्म की खाना चाहना है? उन्हें कहा जनाब एक तो टाइम सुबह सर कीता है, तो दूसरा मैं ठंडे इलाके तो आया, चाह पीना मेरा शौक है, ठंडा ठुंडा मैं नहीं पीता, बस चाह मिल जाए। फरमाया बह जा। उन्होंने गले ला लिया। उस बाबे ने इंज हथ किया, उन्हें नाल गल्लां करते पे ने, चाय आ गई, ब्रेड आ गए, अंडा आ गया, इंज लिया के उहदे कोल रखिया। फरमाया ला खा फिर गल करांगे। और डॉक्टर अंग्रेज जदों वेख्या ते चौंक गया। उन्हें कहा कि? उन्हें कहा खा खा। उन्हें कहा जनाब खा लेना, मेरा तो मसला ही हल हो गया, मेरा मसला हल हो गया। फरमाया की होया? उन्हें कहा जनाब एक कप जिहदे चाह है, मेरे घर का सैट है, डिनर सैट है जिहदे चाह आई है, ये मेरे घर की प्लेट है जिहदे ब्रेड रख के आई है। मेरी बीवी घर में मैनू यही नाश्ता देती होती थी, जो नाश्ता इत्थे पहुँच गया है। तो हुण समझ आ गई है, जे लाहौर च बैठा बाबा हज़ारा मील दूर तो मेरे घर के सैट में चाय और ब्रेड लिया सकता है, तो फिर आसिफ बिन बरखिया तख्त भी, बोलो बोलो तख्त भी ले आ सकता है। वो कहते हाँ समझ आ गई गल भी। इस वास्ते अलामा आरिफ खड़ी शरीफ फरमाते ने, वो फरमाते ने कि हर मुश्किल दे कुंजियारो हथ वलियां दे आए, वली नजर करन जिस वेले मुश्किल रवे ना काए। फरमाया सरकार मसला तो हल हो गया, बस मैनू हुण जरा दाता साहब जा लैन दिओ, मैं थोड़ी जी दुआ कर लवां, बजुर्ग ने इन्ना काम किया है। फरमाया साहिब मिज़ार वास्ते दुआ करनी? उन्हें कहा जनाब मैं जरा दुआ भी कर लवां। फरमाया साहिब मिज़ार तेरे सामने बैठा है, वो तो तेरे सामने बैठा है, जिन्होंने मिलन आया है उन्हें तेरे नाल मुलाकात भी कर ली है, तेनू नाश्ता भी तेरे मिलन वाले साहिब मिज़ार ने करवाया। ते वलियां दी ये ताकत होंदी, वलियां दी एक सवाल पैदा होता है, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिन्हों रब ने किताब का थोड़ा जा इल्म दिता, किताब विचों थोड़ा जा, किताब भी केड़ी? ज़बूर या तौरात, इंजील हाली नाजिल होई नहीं। ते जेड़ा
तौरात या ज़बूर का थोड़ा जा इलम हासिल कर लवे वो तख्त ले आ सकता है। तो सारिया किताबों की सरदार केड़ी किताब है? बोलो बोलो केड़ी किताब है? कुरान। बोलो केड़ी किताब है? तो फिर कुरान पढ़ के एडे एडे मोटे मौलवी ये क्यों नहीं लिया सकते? कुरान तो सारे ही पढ़ते हैं ना। वो कोठे च बैठा हो मिर्जा जेल में कहता बाबे शाही कोई नहीं, बाबे कुछ कर नहीं सकते। मैं क्या तेरे बाबे वाकई नहीं कर सकते, जो कीता होंदा ते तू पैदा होंदा। तेरा बाबा वाकई कुछ नहीं कर सकता। एक मौलवी साहब ने पुठ आ रही वो मैं सुने अब्दुल्ला भाई ने सुनाए ने। वो कहता यार मैनू समझ नहीं आती यो बंदा है जो पहले पहले कहना सी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी अतारी हूँ। थोड़े दिन ठहर के कहने लगे मैं जनाब देवबंद हूँ। थोड़े दिन और ठहरे 4 साल उन्हें कहा मैं जनाब अहले हदीस हूँ। तो फिर थोड़े दिन ठहरे जनाब मैं अहले तशरीह हूँ। तो अजकल मिर्जाइया के नाल लगा हुआ है। उन्हें कहता पता करो DNA कराओ है की बुला। असल गल ये कि यदा कोई मुर्शिद ते जिदा मुर्शिद ना हो वो गुमराह, बोलो बोलो गुमराह हो सकता है। तो यह गुमराह में शामिल है, ये गुमराह में शामिल है। अर्ज में कर रहा कि जिन्हें थोड़ा जहा किताब का इलम से उन्हें इन्ना कुछ कर लिया तो इतने मौलवी इन्ना कुरान हिफज भी की फिरते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ पढ़ के दलील देते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते? फर्क है। जेड़ा मौलवी वो अकीदा रखे जेड़ा आसिफ बिन बरखिया दा सी की भला ए रब दे नबी तेरी निगाह मेरे वाल जदों होनी है ना वापस जान तो पहले पहले तख्त आ जाएगा। जिदा अकीदा ये होवे ना कि मेरे नबी की निगाह होएगी, इलम भी होवे किताब का, तो नज़रिया ये होवे कि मेरे नबी की निगाह मेरे ते है, मेरे नबी की निगाह मेरे ते है। फिर वही कोई दाता अली हजवेरी बनता जे, तो कोई ख्वाजा अजमेरी बनता जे, कोई बाफरीदीन मसूद गंजे शकर बनता जे, तो कोई गौसुल वरा बनता जे, अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, कोई जनाब श्री शक्ति बनता है, कोई जुनेद बगदादी बनता है। लेकिन ये इंज दे इंज ही रह जाने ने चुके जेडे नबी की निगाह नूं नहीं मानते। फिर जाहिर है इन्हां ते कर्म हो सकता। अच्छा मज़े की गल है चंगी निगाह नूं नहीं मानते तो वैसे पेड़े लैके आ जाते हैं। ए जनाब दम करना मैं की होया मझ नूं नज़र लग गई, मझ नूं नज़र लग गई। ए जरा पढ़ देना, खैर पढ़ दी। मैं क्या जे बुरी नज़र लग सकती है तो चंगी नज़र भी पै सकती है। फर्क यह है कि ये लगती है वो पैदी है, ये लगती है वो पैदी है। इस वास्ते असीं तां सारे पहले कहने साडा कहता ही है कि करम के नजर हम पर खुदारा, करम के नजर हम पर खुदारा। मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा। ना क्यों करना महलों में बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुए हल मुश्किल जब बे पुकारा या हुए हल मुश्किल जब बे पुकारा। अकीदा की है नजरिया की सामने आया कोई बुत या कोई काफिर ना तो कोई उन्हां दा वली है ना कोई उन्हां दा मददगार है। ते जेड़े रब ते रब दे रसूल सहाबाए किराम अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात औलिया दी शान नूं मनदे ने। रब फरमांदा है मैं भी तुहाडा मददगार हाँ, नबी भी तुहाडा मददगार है और ईमान वाले भी तुहाडे। बोलो बोलो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले भी तुहाडे मददगार ने। लेकिन यह अकीदा बड़े गौर नाल सुनो, आखिर
अल्लाह दा नबी भी मदद उदों ही फरमा सकता है जे रब ताला दी इजाज़त होवे। रब की इजाज़त तो बगैर कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अबदाल, ताबई, सहाबी कोई किसी की मदद कर सकता। इथों तक कि कोई नबी बल्कि सैयदुल मुरसलीन सारे नबियां दे सरदार तेरे ते मेरे गमखार आका भी रब की इजाज़त ते रब की अता तो बगैर मदद कर सकते नहीं। लेकिन रब की अता है, रब की इजाज़त है, ते फिर अल्लाह ताला दा रसूल भी, रब दे नबी भी, सहाबा भी, अहले बैत भी, वली भी मदद फरमाते ने। रब ताला आखिर जरा ये दसो भी मौत कौन देंदा है? नहीं बोलते कि वैसे मरन को दिल नहीं करता, और हर बंदे ने मरना है। बोलो जरा, मौत कौन देंदा है? मौत कौन देंदा है? अल्लाह। एक बंदे का केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट, कतल का मुकदमा हो, सुप्रीम कोर्ट आखिरी हैरिंग हो, फाइनल फैसला आना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये उम्मीद तो नहीं भी ये भी इंसाफ कर सकता है, लेकिन पर मिसाल देने वास्ते गल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस होवे ते वो आके जनाब इनू सजाए मौत है तो फलां दिन फांसी ला दो। मौत देने वाला कौन है? इत्थे मौत कौन दे रहा है? चीफ जस्टिस। कौन दे रहा है? बोलो कौन दे रहा है? ते क्या किसी बंदे च जरूरत है कि लोग क्या मैं तेरे फैसले नहीं मानता, चल दफा आओ पर आओ, मैं ते रब के फैसले को मनना है, मैनू मौत रब ने देनी है, तू नहीं दे सकता। कदे कोई अदालत जाके गल कह सकता है? और बोलो तो सही, तुम इत्थे नहीं बोल सकते तो उत्थे कहना तो बड़ी गल है। ये भी वही कह जिन्हों का नजरिया लभे कि यार रसूलुल्लाह होवे, तुम नहीं बोल सकते। मैनू पता है बच्चों का फिक्र, माश का फिक्र, दुकानों का फिक्र। गल सुनी जाए कि हाफिज साहब हुसैन साहब 14 अगस्त में जी रैली हुई सुनी है ना गल? अपने ईमान जो नामूसे रिसालत का मसला आ जाए अपना सब कुछ माफ़ हो सकता है, लेकिन नामूसे रिसालत से अगर कोई हाथ पाएगा, डाका डालेगा तो फिर माफ़ी। और चीफ जस्टिस होवे, सदर पाकिस्तान होवे या वजीर आजम पाकिस्तान होवे, माफ़ी कोई नहीं। इस वास्ते उत्थे नहीं बोल सकता। तो जे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को मौत दे सकता है तो फिर रब के जेड़े वली ने वो किसी की मौत टाल भी। बड़ा गुस्सा आया होना तुम? नहीं जनाब, टल नहीं सकती, मौत आनी आनी है। मौत टल हकीकत है, जेड़ा दिन मुकर्रर हो गया इस तो अगे जा सकती, इस तो अगे जा सकती। सारे बोलते पे जना। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की किवें गई? इजराइल आया, उन्हें कहा जनाब रूह कब्ज़ करनी है, आपने बोला आ जा। फिर रब की बारगाह दोबारा गया, या अल्लाह कहते बोल भेज दिता, वो तो मरना ही नहीं चाहते। उन्हें तो मुक्का मारे, वेखो अख ही कर दी। अच्छा हम इजराइल अलैहिस्सलाम अपना नूर ने, नूर की अख होंगी है? बोलो नहीं होंगी। नूर की अख यदा मतलब है कि पहले जिस्मानी लिबास में आते होंगे सन, फिर रब तआला ने फरमाया भी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वर्गे इन्हों तो बाद तो फिर मेरे हबीबुल्लाह ने भी तशरीफ लैके आना है आदाब सिखाने वास्ते। तो फिर मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह दोबारा फरिश्ता आया, रब ने भेजा, चल कोई गल नहीं, जा जाके पूछो कि ऐ मेरे मूसा कलीमुल्लाह कितनी देर जिंदा रहना चाहते हो? पूछा आके जनाब कितनी देर रहना चाहते हो? आपने फरमाया कि मतलब? हम कह जी जिन्ना आपको टाइम बता देने, मरना फिर भी है, मौत आनी है। आपने फरमाया जे फिर बाद आनी है तो फिर होने भावें रूह कब्ज़ कर ले, फिर केड़ी गल। लेकिन उन्नी देर मौत टली कि नहीं टली? हाँ, मौत बरहक आनी जरूर है, वक्त अगे पिछे रब ताला फरमा सकता है, अपने महबूबा की वजह तो फरमा सकता है।